प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीति आयोग जिसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन किस लिए बनाई गई थी? प्लानिंग कमीशन इसलिए बनाई गई थी कि सभी प्रदेशों को क्या चाहिए और केंद्र सरकार उनको क्या दे सकती है, इस पे बात हो सके। क्लियर है, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है। ममता बनर्जी दिल्ली आई क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल के लोगों ने उन्हें चुना है, क्योंकि उनसे उम्मीद है, उन्हें उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से वो सारी चीजें चाहिए जो उन्होंने वादा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि नीति आयोग, जी हां अब चले हैं, ये हैं विजुअल्स नीति आयोग। नीति आयोग की बैठक में दर्शकों, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री से सीधा मुंह पे बोल सकता है कि मुझे मेरे राज्य के लिए, इस चीज के लिए, ये स्कीम के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, नाली के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बाढ़ के लिए, सूखे के लिए इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए चाहिए। सीधा फेस टू फेस, मैन टू मैन और वुमन टू वुमन। ये वो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जहां आमने सामने होते हैं। प्रधानमंत्री, उसी विजुअल पे रहो, प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री, उस समय कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी नहीं होता। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और आप देश के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, जिसने उसको जिताया है, यानी आपके लिए आपकी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। कौन सी चीजें पूरी की हैं केंद्र सरकार ने, कौन सी नहीं, वो सारी बातें होती हैं इस नीति आयोग की बैठक में। और इस नीति आयोग की बैठक में क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नहीं पहुंचे? क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं पहुंचे? क्या आप जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचे? और क्या आप जानते हैं केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नहीं पहुंचे? क्या आप जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं पहुंचे? क्या आप जानते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने अभी करोड़ों रुपए सिर्फ एक समाज, सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए अपने बजट में दिए? उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनको कल वो खड़े होकर नहीं बोल सकते ये कि हमको केंद्र सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आपके पास नीति आयोग की बैठक में आने का समय नहीं है रेवंत रेड्डी जी। क्या आप जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जो अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री से मिलने, पुष्प गुच्छ लेके, उनके पास भी समय नहीं था नीति आयोग की बैठक में आने के लिए। यह आप सबको समझ आना चाहिए कि आपकी जरूरतों का क्या महत्व है इन मुख्यमंत्रियों के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन उनके पास एलियस है, यानी उनके पास बहाना है, और जो लेजिटिमेट है, कारण है, वो जेल में, शराब घोटाले में वो जेल में है, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, वो बेचारे जेल में है। लेकिन बाकी 7 मुख्यमंत्रियों का क्या तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड के मुख्यमंत्री डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि उनको केंद्र सरकार से कोई गिला नहीं है। अभी आप पूछिए किसी कांग्रेस के नेता से, बोलेंगे केंद्र सरकार नहीं दे रही। अभी आप भगवंत मान जी से पूछ लीजिए, 100 पॉइंट गिना देंगे, 100 पॉइंट्स कि केंद्र सरकार क्या नहीं कर रही है पंजाब के लिए। लेकिन नीति आयोग में आने का टाइम नहीं है। हेमंत सोरेन जी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन नीति आयोग की बैठक में आने का समय नहीं है। क्यों, पूछता है भारत, क्यों? और फिर कांग्रेस पार्टी, जिसके एक नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, ये 3 कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए। और फिर कांग्रेस बोलती है कि आप संविधान करते हैं। आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं पूरी तरह। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर आपका भरोसा नहीं है। नीति आयोग की बैठक क्या नरेंद्र मोदी की कोई पर्सनल टीम है? नीति आयोग की बैठक क्या कोई
कॉफी टीम के लिए क्या कोई मतलब कॉफी पार्टी है, कोई टी पार्टी है, कोई हाई टी की पार्टी है, कोई 7 कोर्स मील है? और मैं अगर आपको बताऊं दर्शकों, मेरे पास वो डिटेल्स भी हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, केरला के, कर्नाटक के, तेलंगाना के, झारखंड के शादियों के लिए पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल शादियों के लिए दिल्ली आए हैं। पिछले 60 से 90 दिनों में आए हैं। एक बार नहीं, कई बार आए हैं, कई बार। लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं, क्योंकि उनके लिए क्या आपकी जरूरतें महत्व नहीं रखती? बिल्कुल पर्सनल रिलेशन होने चाहिए। अगर किसी की रिश्तेदारी में, किसी की जानकारी में शादी है, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास पूरा अधिकार है, जैसे मेरे पास है, आपके पास है। आप मुख्यमंत्री हैं, क्या नीति आयोग की बैठक में आपको नहीं आना चाहिए? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या आपकी जरूरतें इन मुख्यमंत्रियों के लिए जरूरी नहीं है? होनी चाहिए, लेकिन है कि नहीं वो आपको सोचना है। क्योंकि शादियों में आ सकते हैं ये मुख्यमंत्री, नीति आयोग की बैठक में नहीं। प्रधानमंत्री से अलग से मिलने आ सकते हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं। और ममता दीदी की बात कर लें अब जरा। ममता दीदी आई क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल को कितनी जरूरत है। बॉर्डर स्टेट है, महत्वपूर्ण स्टेट है केंद्र की, उनका अपना इशू है। शी इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। उनको हल्के में नहीं लीजिएगा। सत्ता में बैठे नेता भी ममता दीदी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेते। ममता दीदी वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को नाको चने चबा दिए थे। जड़ की नेता है, उन्हें एग्जैक्टली पता है राजनीति करनी भी है तो कैसे करनी है। कांग्रेस की तरह नहीं कि 15 दिन सड़कों पे उतरे, फिर 10 दिन विदेश की छुट्टी, फिर 15 दिन सड़कों पे उतरे, फिर 5 दिन दुनिया के दूसरे कोने में जाना है। ममता बनर्जी ने अगर पॉलिटिक्स की भी है तो उन्हें एग्जैक्टली पता है राजनीति में पॉलिटिक्स करने ही आए हैं, कोई चना भूनने कोई नहीं आया, ना इधर वाले ना उधर वाले। ममता बनर्जी दिल्ली आई, नीति आयोग की बैठक में आई और कहा मेरा माइक नहीं खुला। अब करते रहो प्रूव। अब सत्ता में बैठे नेता करते रहे प्रूव। ममता दीदी ने तो जो बोलना था बोल दिया, राजनीति जो होनी थी हो गई। आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। राजनीति सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति कौन कर रहा है? सवाल सिर्फ इतना है। मुख्यमंत्री भाजपा प्रशासित राज्यों के भी आए, उसमें योगी आदित्यनाथ भी आए, लेकिन उन सबके जरा मैं उम्मीदों पे या जो अटकलें लगा रहे हैं, ये नीति आयोग की बैठक है भाई। ये बीजेपी की बैठक अब शाम को शुरू होगी और उसमें भी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खास नहीं बुलाया गया है, तो उन सभी लोगों के लिए जो कुछ भी अपना मनगढ़ंत चलाते जरा क्लैरिटी हो जाए। और नीति आयोग की बैठक दर्शकों इसलिए बुलाई जाती है ताकि सभी प्रदेशों में जो विकास के काम हो रहे हैं, विकास के काम वो सब वैसे हो रहे हैं कि नहीं, और उनको अगर कोई दिक्कत है तो वो केंद्र की सरकार को बोल सके। इसलिए होती है। किसी को किसी के साथ चाय या कॉफी पीने का मन है, इसलिए नहीं बुलाई जाती है नीति आयोग की बैठक। इसी पे है आज पूछता है भारत, ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मोदी 3.0 के गठन के साथ पीएम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुट गए हैं। वहीं नतीजों के 53 दिन बाद भी विपक्ष उसी मोड में है। मोड हर मुद्दे पर सियासत करना, मोदी की छवि को डेंट करना। पिछले 10 सालों में वक्त बदल गया है, लोगों का जीवन स्तर बदला, लेकिन नहीं बदला तो विपक्ष की बॉयकॉट पॉलिटिक्स। लेकिन पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और वो पूरी जी जान से जुटे हैं। 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। विपक्ष ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उसकी विकास की राजनीति की नियति बदल गई और अब विपक्ष में हम बड़े तो हम बड़े की सियासत तेज हो गई। और हिंदुस्तान के आम लोगों को राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की टिकी हुई है, उसमें इनकी मन में
जलन पैदा शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की शायद जलन थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल के बढ़ते कदम से ममता घबरा गई है? सवाल ये भी, क्या विपक्ष को विकास की राजनीति से एलर्जी है, इसलिए हर मुद्दे पर सियासत करता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्षी नेता खुद को बड़ा नेता बताने के चक्कर में देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं? पूछता है भारत।